वीडियो के टाइटल से दुविधा तो पता चल ही गई है, तो वार्तालाप करते हैं। देखो जो अपडेशन मेरे को दोनों बाइकों में लग रही है वो वैसे ज़्यादा है नहीं, बट हाँ ये बात है कि नई बाइक होती है, फ्रेश बाइक होती है। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि धूम देखने के बाद हम सब यही कह सकते हैं कि एक लेजेंडरी बाइक हमेशा लेजेंडरी बाइक ही रहेगी, चाहे वो कोई सा भी वर्जन ले लो। धूम 1 में जो दिखाई गई थी यानी हायाबुसा 1, अभी भी उसको लोग उतना ही प्यार करते हैं जितना थर्ड जनरेशन, फोर्थ, मतलब जितनी जनरेशन है सबको उतना ही प्यार मिलना है। तो यहाँ पे थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन है। हाँ भाई, इतना फेडअप हो गए थे दिल्ली वालों की कि इतनी घातक बारिश करवा दी रात को। पता है मेरी नींद खुल रही थी बार बार है। अच्छा, तो मैं ये कह रहा था यहाँ पे मैं ना 4 बाइकों में कंफ्यूज हूँ। 4 बाइकें कौन कौन सी है गिनवाते। क्या घातक बारिश आई पे कल रात को है, एकदम से रात के 1:30 बजे सबकी नींद उड़ गई दिल्ली में और बाइक का हाल ही हो गया। बहुत ही ज़्यादा गंदा हाल बाइक का यहाँ पे। नेवरदलेस धोनी तो है ही, धोनी तो है। अरे बहुत गंदी हो गई रे बाबा। तो बाइक का सीन ये है कि ऐसा हो सकता था इस वीक में कि मैं उसको बुक कर देता, मतलब डिलीवरी कभी भी ले लेता खुलने के बाद लॉकडाउन, लेकिन मैं बुक कर देता। वही बात है, दिमाग फिरा और फिर मैं रुक गया और एक नहीं मैं 2 बाइकों में से बुक करने वाला था। अब देखो 4 बाइकें हैं मेरे दिमाग में, कौन कौन सी ले सकते हैं, मतलब चारों ही बहुत ही ज़्यादा फाड़ बाइक। तो मुझे ऐसा लगता है कि सुपर बाइक फर्स्ट हैंड वो लोग लेते हैं जिनके घर पे अंधा पैसा है, क्योंकि पहले तो ऑन रोड वो बाइक लो, उसके बाद उसमें मॉडिफिकेशन करवाओ, जो कि आपको 3-4 लाख ऊपर ही पड़ता है। इतना अमीर नहीं ना, मेरे बाप का कोई बिजनेस है, वो भी लाना है, मेहनत से लाना है। अब सीन ऐसा है, पहले तो मैं सोच रहा था जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया ZX10R के बारे में, और वो बाइक ऐसे कि भाई साहब एक कहते हैं ना परफेक्ट बाइक है कि अब अगर आपको 4 सिलेंडर में किसी एक बीस्ट के पास जाना है ना और कहना है कि भाई साहब बवाल, तो आप ZX10R मतलब जा सकते हैं, सबको पता है ये बात। अब मेरा मन उसका था, अब मेरा मन उससे उठा नहीं है, मैं अभी भी ले सकता हूँ, लेकिन प्रॉब्लम सारी है फिर मैं 2 बाइकें नहीं रख सकता, क्योंकि मम्मी ने बोला अगर तेरा बजट 10 लाख से ऊपर जाता है तो तू एडवेंचर नहीं रखेगा, फिर क्योंकि फिर वही बात हो गई, फिर दोनों बाइक को मैनेज करना और वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ेगा। तो पहली बात तो ये हो गई कि अगर मैं 10 लाख के ऊपर जाता हूँ कोई भी बाइक के लिए, तो मेरे को जो है अपनी ADV सेल आउट करनी पड़ेगी, जिसमें मेरे को कोई इशू नहीं है अगर मेरे को चीज़ अच्छी मिल रही है तो, क्योंकि अब मैं जो चीज़ ले रहा हूँ वो मैं अपने लिए ले रहा हूँ, ना कि यूट्यूब पे शो करने के लिए ले रहा हूँ। अब ZX10R है एक व्यू में है, अब उसका क्या है, उसका प्राइस अभी तक नहीं टूटा है, क्योंकि अब देखो जो न्यू ZX10R आई है वो अभी मार्केट में आनी स्टार्ट हुई है और वो बिकनी स्टार्ट हुई है, वो धीरे धीरे सेकेंड हैंड मार्केट में आएगी। तो जो अपना जो ZX10R BS4, और मेरे को BS4 ही लेनी है क्योंकि मेरे को BS4 का ही लुक बहुत ज़्यादा तगड़ा लगता है, और उसमें जो है ग्रीन और रेड वो होता है ना, ग्रीन में रेड स्ट्रिप वाला सीन बहुत ही ज़्यादा फाड़ लगता है, लेकिन उसका बजट काफ़ी आप है। अब क्या हो सकता है कि थोड़े टाइम पे जो बजट नीचे आ सकता है, तो मैं बस उससे लिए सिर्फ एक वन ऑफ द रीज़न है कि मैं रुका हुआ हूँ कि हो सकता है कि उसका प्राइस गिर जाए तो मेरे को बाद में रिग्रेट ना हो। अब किसी एक बड़े सुपर बाइकर से पूछो और उससे पूछो कि भाई साहब निंजा 1000 कैसी बाइक है, तो हर कोई आपको कहेगा कि मोस्ट प्रैक्टिकल बाइक है 4 सिलेंडर में, कि तुम उससे टूरिंग कर सकते हो, तुम उससे जो स्पीड अप कर सकते हो, मतलब काफ़ी अच्छी स्पीड है। 4 सिलेंडर तो वो है ही है, तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी बाइक है। लेकिन उसमें सिर्फ एक सबसे बड़ा मेजर प्रॉब्लम मेरे लिए जो आ रही है, मेरे को मिल रही है, ज़्यादा से मेरे को बहुत अच्छी कंडीशन में मिल रही है और बजट भी है मेरा, सब परफेक्ट है। बट वहाँ पे मैं एक ही चीज़ में रुक रहा हूँ कि भाई साहब यहाँ पे तो बात चल रही है प्रॉपर रेसिंग कैटेगरी की बाइक, और वो है स्पोर्ट्स टूरर। और अगर मैं इतने बजट में, मतलब वो 10 लाख के नीचे है, अगर मैं 10 लाख के नीचे जा रहा हूँ तो मेरे पास तो ADV ऑलरेडी रहने वाली है, तो फिर मेरे को क्या ही ज़रूरत स्पोर्ट्स टूरर की। तो इसलिए मैं निंजा में कंफ्यूज हूँ। निंजा में मत तो ऐसा सीन है, निंजा में कल ही ले आऊँ, इतना तगड़ा सीन हो रखा है, थोड़े डॉक्यूमेंटेशन करके मैं निंजा कल ही ले आऊँ, यही सीन है। लेकिन वही बात है, तो काफ़ी कंफ्यूजन है ZX10 और निंजा में। मैं चाहता हूँ कि एक बार उसका प्राइस टूटे और थोड़ा नीचे आए तो बेटर रहेगा, इसलिए मैं जल्दबाजी नहीं कर रहा अभी बाइक लेने में। ओके, सो ऊपर आ गया, मस्त मौसम हो रहा है, मजा आ गया ऐसे मौसम में। तो अब सिंपल सी बात इतनी है, एंड में 2 ऑप्शन मैंने आपको बता दिए, 2 ऑप्शन और बचते हैं, हायाबुसा BS6 और BS4। ये दोनों में से काफी ज्यादा कंफ्यूजन है, मतलब BS4 BS3
दोनों ही खेलते हैं यहाँ पे। कंफ्यूजन ऐसा है कि नई बाइक लेना मतलब उसके ऊपर मान के चलो 3 पेटी आपको ऊपर से चाहिए, मतलब एग्जॉस्ट वगैरह वगैरह। तो नई लेना तो एक बहुत ही ज्यादा प्राउड का सीन है, वो मैं जुगाड़ करना पड़ेगा उसमें, एडवेंचर भी निकालनी पड़ेगी और जितना भी एक्स्ट्रा माल है सामान है सब निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए तो ये करना पड़ेगा। और जो अपनी BS4 हायाबुसा है उसके लिए मेरे को कुछ नहीं करना पड़ेगा, उसके लिए मैं एडवेंचर भी रख सकता हूँ और मैं वो भी क्या बोलते हैं हायाबुसा भी ला सकता हूँ। तो अब मेरे को इसमें समझ नहीं आ रहा कि ऐसा फर्क है आप लोगों को। मैं स्पेसिफिकेशन वाइज नहीं बोल रहा, आप लोगों ने मेरे से ज्यादा हायाबुसा देखी है, आप लोगों ने वो बाइक फील करी है, इवन मैंने चलाई है। लेट्स गो भाई, बहुत प्यारी है यार हैंडलिंग में, मजा आ गया, मजा आ गया। और ये मजा मैं मोटो व्लॉगिंग के माध्यम से, यही बात है। और मैंने तो बिल्ली भी उठाई है, तो मेरे को पता है कि वो बाइक कैसे रिएक्ट करती है। क्या आप लोग पसंद करोगे कि अगर मैं हायाबुसा BS4 ले लेता हूँ, BS6 लूँगा तो ऑफ कोर्स आप लोग पसंद करोगे, आपका मतलब जैसे कहते हैं आपको बहुत मज़ा आएगा, फील करोगे उस बाइक को। लेकिन यहाँ पे मेन मुद्दा यहाँ पे आता है कि BS4 लेने का इस टाइम पे फ़ायदा है। और पता नहीं मेरे को अभी मैं कौन सी लूँगा, लेकिन ऐसा सीन है अभी मैं पहले एक राइड करना चाहूँगा एडवेंचर पे अच्छे से। एक एडवेंचर कैटेगरी की बाइक है तो अपने पास उससे एक एडवेंचर करके आए, उसके बाद जो है इसका ले। लेकिन मैंने जो बाइक का पैसा तो भाई साहब अलग रख रखा है। और मैंने जिस दिन एडवेंचर ली थी मैंने उस दिन ही बोल दिया था, मतलब गाड़ी से अलाउड करी थी, एडवेंचर ली थी तब भी बोल दिया था घर पे कि गाड़ी की जगह मेरे को जो है बाइक चाहिए दूसरी, वो भी रेसिंग कैटेगरी की। तो ये सारा सीन है। अब हायाबुसा न्यू वर्सेस ओल्ड और निंजा 1000 वर्सेस ZX10R ये चल रहा है। निंजा 1000 भी मेरे को बहुत अच्छी बाइक लगती है, नो डाउट। मैंने तो उस पर स्पेसिफिकली वीडियो भी बनाई है। तो मेरा बाइक लेने का प्लान जो है जुलाई में है, जुलाई में लेंगे। पहले जून में ज़रा एक राइड मारा है जैसे मैंने बोला। और बाकी आपकी नज़र में कोई और बाइक है इन चारों बाइक के अलावा जो कि फिट बैठती है मेरे लिए और आपको देखने में मज़ा आएगा कि मैं उसके साथ खेल रहा हूँ, तो हाँ मेरे को जो है कमेंट करके बताओ। और हो सकता है आपके कमेंट जीत जा, मतलब मैं वाली बाइक ले लूँ। बाकी देखते हैं क्या होता है कैसे होता है। एक तो मेरी लाइफ की हिस्ट्री और डेस्टिनी पता नहीं कैसी सी है, चलती वो ऐसी टेढ़ी मेढ़ी है। मैं जेठालाल हूँ रियल लाइफ का। हाँ कर लिया। अब मेरे को ये बताओ, एक क्वेश्चन है। कोई भैया अच्छा सा क्वेश्चन करियो। नहीं बढ़िया से करते हैं, खर्चे वाला ही करेंगे। क्या मेरे को जो है बाइक लेनी चाहिए एक और, 2 बाइकें रखनी चाहिए। 2 बाइकें रखनी चाहिए, रखने को तो तुझे एक लाइन हाँ, रखनी चाहिए। अभी बताओ 2 रखनी चाहिए तो कोई वो नहीं है, लिमिट नहीं है। तो 2 बातें हैं। पहली बात तो ये है, हाँ दूसरी बाइक के लिए जितने लोग भी बोलते हैं ना पहली बात बड़ी बात, मैं इन्हीं से सीखा हूँ, ठीक है, इनको बोला करो। नोट चाहिए। सेकंड है कि नोट की कोई दिक्कत बार लॉकडाउन लग जाता है, वो भी खड़ी रहेगी तो कहाँ खड़ी करेगा, पार्किंग की भी दिक्कत है। तुम बताओ लानी चाहिए नहीं, वो सब झेल लूंगा मैं। तो अपनी EMI निकाल सकता है तो ले। अरे बड़े प्यार से तो ले आए ना, ठीक है। और क्या, ओके। और क्या। तो अब मैं आपको 4 बाइकें दिखाने वाला हूँ, तो उसमें से बताओ कौन सी बढ़िया लगेगी आपको। मैंने एक भी नहीं चलानी, तू अपने हिसाब से देख। अपने हिसाब से देख लो, पक्का सेट है। अगर EMI तूने देनी है तब। हाँ ना, मैं तो दूंगा। डाउन पेमेंट मैंने इतना बड़ा इसीलिए कर दिया ना, डाउन पेमेंट तू दे रहा है, सबको पता है बात, मुझे भी पता है, तुझे भी पता है, अच्छी बात है, प्रोग्रेस करो। चलो अब देखो ऐसा सा सीन है, पता सा चल गया कि कैसा कैसा होने वाला। अब देखी जाएगी 2 या 1 या कौन सी कैसी कब, टू कॉम्प्लिकेटेड बट इट्स टू इंटरेस्टिंग। लेके तो रहेंगे भाई, बोला था कि 4 सिलेंडर लेनी है और बाइकों के बगैर रहा नहीं जाता। That's it. Thank you so much guys for watching this video। और कल RV 2.0 पे एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाली है। कल सुबह 9 बजे मैं वही एडिट कर रहा था, मेरे को याद आया कि आज ये वीडियो डालनी, तो कल ज़रूर पहुंच जाना RV 2.0 पे। और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना, Q&A चल रहा है आज का है, तो अभी डाल रखे स्टोरी, तो पूछ सकते हो उधर आके क्वेश्चंस। ठीक है हो गया। चलो मैं चलता हूँ, मेरा चप्पल इतना था, मैं कल मिलूंगा आपसे। हमारे में बहुत हिडन टैलेंट है, हम ऐसे भी बात करते हैं, हम चीट चैट भी बहुत सकते हैं। आई एम स्टिल अ किड बट आई एम हैप्पी विद माई सेल्फ।